आश्रम बना अय्याशी का अड्डा, योग गुरु या नशे का सौदागर, एनजीओ की आड़ में नशे का नेटवर्क, पुलिस की रडार पर योग गुरु। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास आश्रम में शांति और साधना की आड़ में योग गुरु गांजे का व्यापार चला रहा था। पुलिस ने गांजे की पुड़िया के साथ अय्याशी के सामान और नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी योग गुरु को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू है, जिसकी उम्र 45 साल है। आरोपी एक तपस्वी संत की तरह दिखता था, लेकिन हकीकत में यही बाबा आश्रम की आड़ में गांजे का व्यापार चला रहा था। विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध दवाइयों का नेटवर्क चलाता था। यहाँ नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को ढकेलने का धंधा चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर ज्यादातर उनके विदेशी फॉलोअर्स भी हैं। योग गुरु ने पुलिस को बताया कि वो डोंगरगढ़ का स्थायी निवासी है। वो विगत 10 वर्षों से गोवा में एक योगाश्रम चला रहा था, जहाँ वो विदेशी पर्यटकों को योग और ध्यान की शिक्षा देता था। अब वो गोवा की तर्ज पर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी क्षेत्र में एक नया फार्म हाउस योगाश्रम तैयार कर रहा था। गोवा में उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास तरह का नेटवर्क तैयार किया था। विदेशी महिलाएं, रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप, सब कुछ पैक और पॉलिश। लेकिन इन सब के पीछे था गहरा पाखंड। यही मॉडल अब वो डोंगरगढ़ में उतारना चाहता था। वापसी के बाद उसने प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के पास एक आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वो गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है, जिसमें ध्यान, साधना, आत्मबोध और योग सिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों पर पहले से ही शक था, इसलिए पुलिस ने फार्म हाउस पर दबिश दी। डोंगरगढ़ एसडीओ आशीष कुजाम ने बताया कि तलाशी में फार्म हाउस के बरामदे में रखे एक दीवान से 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से अय्याशी के सामान, नशीली गोलियां, इंजेक्शन और कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। फार्म हाउस के कमरे में कुछ ऐसे वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए बॉक्स मिले, जिनकी जांच अब साइबर सेल कर रहा है। पूछताछ में बाबा तरुण ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताया। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि वो 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है और विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस अब इन तमाम एनजीओ और पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जाँच कर रही है। इस पूरे मामले पर आशीष कुजाम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है, जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जी सर, पूछताछ में और कौन सी बातें जो निकल कर सामने आई हैं, जो अलग अलग राज्यों और देशों से उनका संपर्क बताया होना, ऐसा कुछ जानकारी निकल कर सामने आई? प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। सूत्र बताते हैं कि फार्म हाउस में देर रात तक बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना था। इलाके के कुछ युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। शक ये भी था कि एक छोटे लेवल पर रेव पार्टी जैसा कुछ शुरू करने की प्लानिंग चल रही थी। आश्रम में बरामद चीजें सिर्फ अवैध नहीं, बल्कि समाज के लिए खतरनाक है। एक ऐसा बाबा जो गोवा के रंगीन अनुभव लेकर डोंगरगढ़ जैसे पवित्र कस्बे में आया और यहाँ की पवित्रता के बीच नशे और अय्याशी की फैक्ट्री खोल दी। ये मामला जितना सनसनीखेज है, उतना ही शर्मनाक भी है। बाबा तरुण अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके कनेक्शन की जांच अभी बाकी है। जांच एजेंसियां उनके विदेशी नेटवर्क, फंडिंग चैनल और पूरे गिरोह की तलाश में हैं। ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।